मेरा नाम डॉक्टर तारिक रईस है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेक की स्वेलिंग के बारे में, तो उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली हम हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, यानी कि खून की टेस्ट हम करवाते हैं, सीबीसी वगैरह करवाते हैं। उसमें डिटेल आपको पता चल जाता है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, सब एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इसी तरह गर्दन का अल्ट्रासाउंड हम करवा लेते हैं, उसमें डिटेल आपको ना पता चल जाता है कि एक साइड की गिल्टी है, दो साइड की गिल्टी है, मल्टीपल गिल्टियाँ हैं। इसी तरह थायरोग्लासल सिस्ट है, वो वेन्यूला है, उसके बारे में ब्रेकियल सिस्ट है। ये सारी डिटेल जो स्ट्रक्चर आपकी उसके बारे में साइड, उसकी साइज, एक्सटेंशन, सारी चीज़ें आपको ना अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। इफ़ नीडेड ज़रूरत पड़ती है तो हम इवन हेड एंड नेक का सीटी स्कैन भी हम करा लेते हैं कि डीप स्ट्रक्चर जो या कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसकी डिटेल साइज, उसकी डिटेल एक्सटेंशन, वो आप कौन कौन रीजन को इन्वॉल्व किया हुआ है, बाद पेशेंट में हम फिर सीटी स्कैन भी हम करवा लेते हैं। इसी तरह अगर आपको टीबी का सस्पिशियस होता है तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम बलगम की टेस्ट, जैसे हम स्प्यूटम पीसीआर करवाते हैं, एक्सरे चेस्ट हम साथ में करवा लेते हैं कि आपको टीबी जो रूल आउट हो जाए। इन एडिशन जो पेशेंट जिनको थायरोग्लासल सिस्ट या थायराइड फील करते हैं, उसमें फिर हम टीएफटी भी करवाते हैं, जिससे हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, आया ये हाइपर है या हाइपो है, क्योंकि उसको नॉर्मल करके फिर ही हम थायरोग्लासल सिस्ट को ट्रीट कर लेते हैं। थायराइड को भी फिर हम उस तरह ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। जो साइडों पे हमने कहा था कि अगर सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है, वो भी आपका अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि एक स्टोन है, दो स्टोन है, कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। क्योंकि अगर यही जो सबमैंडिबुलर स्टोन बन जाता है, अर्ली पेशेंट दिखा देता है, तो इवन हमने लंबी सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। जैसे इनिशियली अगर गाल ब्लैडर में, लबले में, वहाँ पे स्टोन हो तो जस्ट स्टोन निकाला जाता है, मगर अगर वजूद भी हो जाए तो फिर लैब पुली की जाती है, पूरा ग्लैंड और साथ में पित्ता भी निकाल दिया जाता है और साथ में स्टोन भी। इसी तरह अगर अर्ली स्टेज हो तो डक्ट के ओपनिंग पे पास हो तो वो मसाज से स्टोन निकल आता है। अगर डक्ट में हो तो इन्फिशन देके वो स्टोन निकल जाता है। अगर लेट जो पेशेंट आते हैं तो ग्लैंड में जब वो मामला चला जाता है तो डेफिनेटली वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड पूरा का पूरा वो निकालना पड़ता है, तो वो भी आपको उसके लिए अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं। जिनको जो फिस्टुला बने हुए हैं वहाँ पे, उसकी हम फिस्टुलोग्राफी करवाते हैं कि उसकी साइट और साइज देख लें। तो ये जो हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, एक्सरे चेस्ट वगैरह हुए। इसी तरह बलगम के टेस्ट वगैरह हम करवा लेते हैं, थायराइड की टेस्ट करवाते हैं। ये सारी चीज़ें करवाते हैं कि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो। वंस डायग्नोसिस हो जाता है, द लास्ट बट दैट नॉट लीस्ट दैट ट्रीटमेंट, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। रेन्यूला है, सिंपल है कि ज़बान के अंदर है, उसको हम लोकल पे इंसिशन देकर उसको वॉल को ओपन किया जाता है, उसकी जो वाटर है वो ड्रेन हो जाता है, उसकी मास्कुलाइजेशन करके वॉल को ओपन किया जाता है और पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। यहाँ पे भी हो जाता है, उसको भी हम इसी तरह मास्कुलाइज करके उसको ओपन कर लेते हैं, जिससे वो दोबारा रिकलेक्शन ना हो। थायरोग्लासल सिस्ट होती है, उसको जीए में उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें इवन पूरा ट्रैक्ट को निकाल दिया जाता है। जो दरमियान और रिसे में बॉडी और हाइट बोन है, वो भी अप टू दी फोरामेन सीकम, तो वो पूरा ट्रैक्ट को निकाल दिया जाता है। वो जो बचपन से गिल्टी नमा चीज़ बनी हुई तो बिल्कुल सेटल हो जाता है। थायराइड जो दरमियान वाला है, वो मैंने डिस्कस किया था कि थायराइड को किस तरह इन्वेस्टिगेट करके उसको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, उसको मेडिकेट किया जाता है इफ़ इन्फेक्शन है। अगर ये स्टोन बना हुआ है तो पूरे के पूरे जो ग्लैंड है, 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है, वो बेहोश करके सर्जरी की जाती है। मॉर्निंग पे सर्जरी होती है, शाम को पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो मुंह से जो पीप आती है, रेशा आता है, जायका चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ब्रेकियल सिस्ट हुआ, फिस्टुला हुआ, तो उसको भी हम जो है ना इंसिशन देके पूरे ट्रैक्ट को निकाल दिया जाता है। सिस्ट थैलीनुमा चीज़ें उसको निकाल देते हैं। इस तरह अगर साइडों पे सिस्टिक हाइग्रोमा में चीज़ें बनी हुई, उसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंट की नेक स्वेलिंग, उसकी हिस्ट्री, उसकी एग्जामिनेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, और साथ साथ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको लॉन्ग टर्म फॉलो किया जाता है कि कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई रेजिडुअल हो, कहीं भी रिकरेंस हो, कोई भी इशू हो, पेशेंट को फॉलोअप होना चाहिए, जिससे सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।